हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। बेसिकली अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जिसमें हमने यहाँ देखा था कि हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं। हम कई तरीक़ों से अपनी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने कुछ मेथड्स को पढ़ा था, जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को डिस्कस किया था। जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, तो हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के थ्रू बेसिकली यह जानने का प्रयास करते हैं कि वो जिन तरीक़ों से हम, जिन मेथड्स या जिन मैकेनिज़्म से हम अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, वो मैकेनिज़्म डिज़ायरेबल है कि नहीं, डिज़ायरेबल है कि नहीं है। बेसिकली इसी बात को हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि जो इंडिया की 25% पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, BPL हियर इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है। भारत की 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। अब ये हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इस एग्जाम्पल को लिया। इसी एग्जाम्पल को अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लें तो हम कहें कि चूँकि 25% पॉपुलेशन इंडिया की गरीबी रेखा के नीचे है, इसलिए सभी लोगों को जो फूड या फिर शेल्टर जैसी नेसेसरी थिंग है वो फ्री अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखिए। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है या डिफरेंट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट मैकेनिज्म जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस करने की कैसे काम कर रहा है उसे जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यह जानने का प्रयास कर रहा है कि जो डिफरेंट मैकेनिज्म काम कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, इसके अलावा कैसे उन्हें काम करना चाहिए, हाउ दे शुड फंक्शन, कैसे काम करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जानने का प्रयास कर रहा है। अब हमने दोनों के एग्जाम्पल देखें और बेसिक डिफरेंस देखें कि जिस तरह मैकेनिज्म काम कर रहा है वो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंडर में डिस्कस करते हैं, और वह मैकेनिज्म किस तरह काम करना चाहिए वो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जो हमारा पहला डिफरेंस था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है कि मैकेनिज्म क्या है, हमारा मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है या क्या है, ये जानने का प्रयास हम करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे काम करना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए या फिर कैसे काम करना चाहिए। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे इंडिया की जो 25% पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो हम एक स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहे थे, एक फैक्ट पे ध्यान दे रहे थे। हम वहाँ पर वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे कि जो हमारी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। मतलब हम एक वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे थे। तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नो वैल्यू जजमेंट को एडॉप्ट करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट देते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम यह कहते हैं कि जो 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है वो हमारी देश और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड थिंग देखा हमने, जब 25% आबादी हमारी गरीबी रेखा के नीचे है तो हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में यह नहीं कहा कि कुछ चीज़ें लोगों को फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे ये 25% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे है वो गरीबी रेखा के नीचे से ख़त्म किया जा सके, उसे ऊपर लाया जा सके। मतलब देयर इज़ नो सजेशन रिगार्डिंग करंट मैकेनिज्म, जो हमारा प्रेजेंट मैकेनिज्म काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग कोई सजेशन नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सजेशन दिया जाता है।
जैसे हमने देखा था कि फूड और शेल्टर जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की थिंग्स हैं उन्हें फ्री अवेलेबल कराया जाए, ये एक सजेशन होता है। तो हमारा इकोनॉमी या हमारा मैकेनिज्म कैसे फंक्शन कर रहा है वो हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू, और कैसे करना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, या वैल्यू जजमेंट, या कैसे काम करना चाहिए, ये हम डिस्कस करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया। बहुत ही छोटा टॉपिक था ये, हमारी एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।